जय हिंद दोस्तों टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के क्रम में आज का हमारा टॉपिक है इंडेक्स और रिपोर्ट। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एक से दो क्वेश्चन जो हैं इस टॉपिक से जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। और इंडेक्स और रिपोर्ट से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। दोस्तों वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में भारत को 12वां स्थान मिला है। कौन सा? 12वां स्थान मिला है। और दोस्तों इस सूचकांक के अनुसार सबसे ज्यादा आतंकवाद से प्रभावित देश कौन कौन से हैं? तो सबसे ज्यादा पहले नंबर पे अफगानिस्तान है, दूसरे नंबर पे है इराक और तीसरे नंबर पे है सोमालिया, ठीक है। और अपना देश भारत जो है इसको 12वां स्थान मिला है। अच्छा, इस सूचकांक को किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में अपना देश भारत जो है ये 136वें स्थान पर रहा है। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में 146 देशों को स्थान दिया गया। इन 146 देशों में से अपना देश भारत जो है ये 136वें स्थान पर रहा है। और दोस्तों विश्व खुशहाली सूचकांक में जीडीपी लेवल, ज्ञान प्रत्याशा, जीवन विकल्प चुनने की आज़ादी, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा जैसे कारकों पर रैंकिंग दी जाती है। और संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक सूचकांक में फिनलैंड जो है ये 5वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश बन गया है, ठीक है। और वहीं हम बात करें कि सबसे लास्ट पायदान पर कौन सा देश रहा है? अफगानिस्तान, ठीक है। यदि आपसे नंबर पूछा जाए तो 146 देशों को स्थान दिया गया है तो अफगानिस्तान जो है ये 146वें स्थान पर है। और यदि हम बात करें पहले स्थान पर कौन सा देश है तो फिनलैंड है, दूसरे स्थान पर डेनमार्क है और आइसलैंड जो है ये तीसरे स्थान पर है, ठीक है। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए हैं। कुछ भी फैक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। और इसी प्रकार से आपको यदि डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ना है ना तो आप हमारी ई बुक को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। इस ई बुक में आपको क्या मिलेगा? तो 45 से ज्यादा, जिस प्रकार से मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं ना इसी प्रकार से बिल्कुल डिटेल में 45 से ज्यादा आपको टॉपिक मिल जाएंगे, ठीक है। और इन टॉपिक के अलावा 1100 से ज्यादा आपको इम्पॉर्टेंट और डिटेल में एमसीक्यू मिल जाएंगे, ठीक है। यदि हम बात करें कि टोटल आपको डिटेल एमसीक्यू कितने मिल जाएंगे इस ई बुक के अंदर, तो टोटल आपको 5000 से ज्यादा डिटेल एमसीक्यू इस ई बुक के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो मैं आपसे यही कहूंगा यदि आपका हाल फिलहाल एग्जाम है, आपके पास समय है, आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप हमारी ई बुक से जरूर स्टडी करें। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? दोस्तों अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में अपना देश भारत जो है ये रहा है 43वें स्थान पर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत जो है ये 55 देशों में 43वें स्थान पर रहा है। और इस साल इस इंडेक्स का कौन सा संस्करण था? तो 9वां, ठीक है। और दोस्तों ये जो इंडेक्स है ये यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है। टॉप 3 देशों की बात करेंगे तो अमेरिका पहले स्थान पर है, यूनाइटेड किंगडम दूसरे स्थान पर है, जर्मनी तीसरे स्थान पर है। अपना देश भारत जो है ये 43वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में और Q2 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है ये एक साल में 4 बार जारी किया जाता है, ठीक है। यानी कि ये हर 3 माह के बाद में जारी किया जाता है। टोटल कितनी बार? तो टोटल 4 बार जारी किया जाता है। अभी हम बात कर रहे हैं Q2 की, ठीक है। तो Q2 में अपना देश भारत जो है ये 84वें स्थान पर रहा है। चलिए फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 है इसके Q2 में भारत 83वें स्थान पर रहा है। और जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 का Q1 जारी किया गया था इसमें 83वें स्थान पर रहा था भारत, ठीक है। और दोस्तों इस इंडेक्स में क्या पता लगता है? यह पता लगता है कि किस देश का पासपोर्ट जो है ये कितना शक्तिशाली है। नेक्स्ट वन की हम बात करें दोस्तों तो सुप्री के द्वारा जारी
विश्व सैन्य खर्चा प्रवृत्ति रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व के सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो दोस्तों सिप्री ने अभी ये जो रिपोर्ट जारी करी है कि कौन सा देश जो है ये सेना पर कितना पैसा खर्च करता है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के अनुसार अपने देश भारत को तीसरा स्थान मिला है। ठीक है, यानी कि हम अपनी सेना पर जितना भी खर्चा करते हैं उस हिसाब से अपने देश भारत जो है ये वर्ल्ड में तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, जारी किसने करी है ये रिपोर्ट? तो सिप्री ने जारी करी है। सिप्री का फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, टॉप 5 देशों की बात कर लेते हैं। अमेरिका पहले स्थान पर, चाइना दूसरे स्थान पर, अपना देश भारत जो है ये तीसरे स्थान पर है, यूनाइटेड किंगडम जो है ये चौथे स्थान पर है और रसिया जो है ये 5वें स्थान पर है। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे तो यूएनईपी की एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा और भारत का सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषित वाला शहर कौन सा बन गया है। दोस्तों यूएनईपी की एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 अभी जारी करी गई है और इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा और अपने देश का पहला सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषित वाला शहर जो है ये बन गया है मुरादाबाद। ठीक है, और रिपोर्ट के मुताबिक मुरादाबाद में ध्वनि प्रदूषण जो है ये कितने डेसिबल है? तो 114 डेसिबल है यहाँ की ध्वनि प्रदूषण। अच्छा, इस क्वेश्चन से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो यूएनईपी की एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 की ध्वनि प्रदूषित शहरों की सूची में भारत के कितने शहर शामिल हैं? तो दोस्तों इस रिपोर्ट में अपने देश के कितने शहर शामिल हैं? तो अपने देश के 5 शहर शामिल हैं। ठीक है, सभी फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों हाल ही में यूएनईपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 जारी करी है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के 5 ध्वनि प्रदूषित शहर शामिल हैं। ठीक है, मुरादाबाद में सबसे ज़्यादा 114 डेसिबल का ध्वनि प्रदूषण होता है, दूसरे स्थान पर कलकत्ता है, तीसरे पर दिल्ली है, चौथी पर जयपुर है और आसनसोल जो है ये है 5वें स्थान पर। ठीक है, यूएनईपी की रिपोर्ट में दुनिया के 61 शहरों को स्थान दिया गया है और जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है ना ये सबसे ज़्यादा शोर करने वाला शहर है। ठीक है, ढाका सबसे ज़्यादा शोर करने वाला शहर है। दूसरे स्थान पर भारत का मुरादाबाद है। ठीक है, और तीसरे स्थान पर पाकिस्तान की राजधानी कौन सी है? इस्लामाबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी रिपोर्ट ऑल इंडिया विंटर एयर क्वालिटी एनालिसिस में भारत का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर कौन सा बन गया है। तो दोस्तों CSI के द्वारा अभी एक रिपोर्ट जारी करी गई है ऑल इंडिया विंटर एयर क्वालिटी एनालिसिस। ठीक है, तो इसमें भारत का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर जो है ये कौन सा बन गया है? दोस्तों ये बन गया है उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार यदि हम टॉप 3 देशों की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर जो है गाजियाबाद है, दूसरे नंबर पर है दिल्ली और तीसरे नंबर पर कौन है? तो तीसरे नंबर पर है फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुरन द्वारा जारी ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं। दोस्तों ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 के अनुसार और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं मुकेश अंबानी। सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अध्यक्ष हैं मुकेश अंबानी और ये हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 के और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। ठीक है, पिछले साल में इनकी संपत्ति 24% बढ़ के 103 अरब डॉलर हो गई है। और वर्ल्ड के टॉप 3 अरबपतियों की बात करें तो एलोन मस्क पहले स्थान पर, जेफ बेजोस दूसरे स्थान पर और बर्नार्ड अर्नोल्ड जो हैं ये तीसरे स्थान पर हैं। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बन गए हैं। दोस्तों सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 जारी करी गई और इसके अनुसार सबसे वैल्यूएबल सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी जो हैं ये विराट कोहली बन गए हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हम बात करें इस रिपोर्ट के अनुसार टॉप सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटियों की तो विराट कोहली पहले स्थान पर हैं। ओके, और रणवीर सिंह जो हैं ये दूसरे स्थान पर हैं, अक्षय कुमार जो हैं ये तीसरे स्थान पर हैं, आलिया भट्ट जो हैं ये चौथे स्थान पर हैं। यहाँ से एक फैक्ट याद रख लो कि आलिया भट्ट जो हैं ये सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी हैं। ठीक है, सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी हैं महिलाओं के क्रम में यदि पूछा जाए तो जो आलिया भट्ट हैं ये पहले स्थान पर आ जाएंगी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 के अनुसार। ठीक है, और ओवरऑल पूछा जाए तो आलिया भट्ट जो हैं ये चौथे स्थान पर तो हैं ही। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं
हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया? दोस्तों भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक जो है ये कहां पर जारी किया गया? जम्मू कश्मीर में जारी किया गया। ठीक है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की 20 जिलों के लिए जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से इस सूचकांक को तैयार किया गया। 58 संकेतकों और 116 डेटा बिंदुओं के उपयोग से इस सूचकांक को तैयार किया गया। और इस सूचकांक में टॉप 3 जिले कौन कौन से हैं? तो पहले स्थान पर जम्मू है, दूसरे स्थान पर है डोडा और तीसरे स्थान पर है सांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो दोस्तों नीति आयोग का जो स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स जारी किया गया है, इसमें जो गुजरात राज्य है ये रहा है टॉप पर। फैक्टों की बात करें तो नीति आयोग ने हाल ही में स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स लॉन्च किया। ये इंडेक्स जो है ये राज्यों के प्रदर्शन को 6 मापदंडों के आधार पर रैंकिंग प्रदान करता है। 6 मापदंड कौन कौन से हैं? तो एक तो है डिस्कॉम का प्रदर्शन, दूसरा है ऊर्जा की पहुंच, सामर्थ्य और विश्वसनीयता, तीसरा क्या है तो स्वच्छ ऊर्जा पहल, चौथा है ऊर्जा दक्षता, पांचवा है पर्यावरणीय स्थिरता और छठवां कौन सा है? छठवां है नई पहल। ठीक है, नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक जो है इसके अनुसार बड़े राज्यों की श्रेणी में गुजरात टॉप पर रहा है, छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा टॉप पर रहा है और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में जो चंडीगढ़ है ये रहा है टॉप पर। नेक्स्ट वन की बात करें तो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार लगातार चौथी बार दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बन गई है? दोस्तों विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार लगातार चौथी बार और दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी जो है ये नई दिल्ली बन गई है। कौन सी बन गई है? नई दिल्ली। डिटेल की बात करें तो IQ एयर की 2021 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली को लगातार चौथे वर्ष दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी है। इसके बाद बांग्लादेश की राजधानी ढाका दूसरे स्थान पर है। 4 देश की राजधानी है अनजमेना, ये तीसरे स्थान पर है। ठीक है, ये तो हमने राजधानियों का क्रम देखा। यदि हम बात करें इस इंडेक्स के अनुसार विश्व के सर्वाधिक देशों का क्रम, तो बांग्लादेश जो है ये सबसे प्रदूषित देश बना है और 4 देश जो है दूसरे स्थान पर रहा है, पाकिस्तान रहा है तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं। हाल ही में इस्पात संगठन के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बन गया है? ठीक है दोस्तों, विश्व इस्पात संगठन ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी करी है। इस रिपोर्ट के अनुसार इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है ये कौन सा बन गया है? चाइना बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? दोस्तों ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी जो है ये कौन सी बन गई है? दोस्तों ये बन गई है एप्पल। डिटेल की बात करें तो ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी तो एप्पल बनी है। टॉप 3 कंपनियों की बात करेंगे तो एप्पल पहले स्थान पर, अमेजन दूसरे स्थान पर, गूगल तीसरे स्थान पर। अब एप्पल तो रही है टॉप पर, तो एप्पल के बारे में बात करें तो यह एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। स्थापना 1976 में और इसका हेडक्वार्टर जो है ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में और इसके अध्यक्ष जो हैं ये कौन है? तो ऑथर डी लेविंसन इसके अध्यक्ष हैं और इसके CEO कौन है? तो एप्पल के CEO जो हैं ये हैं टिम कुक। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? दोस्तों ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022 में अपने देश भारत को मिला है चौथा स्थान। कौन सा स्थान मिला है? चौथा स्थान मिला है। डिटेल की बात करें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है ये इसमें देशों को उनकी संभावित सैन्य ताकत पर रैंकिंग दी जाती है। ठीक है, संभावित की किस देश की सेना जो है ये कितनी पावरफुल है। ठीक है, तो इस इंडेक्स में 2022 में कुल 142 देशों को शामिल किया गया और टॉप 4 देशों की बात करेंगे तो अमेरिका पहले स्थान पर है। ठीक है, रसिया दूसरे स्थान पर है, चाइना तीसरे स्थान पर है और अपने देश भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो अपने देश भारत को चौथा स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा बन गया है? दोस्तों दुनिया का सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर जो है ये तुर्की का इस्तांबुल बन गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फैक्टों की बात करें तो दोस्तों हाल ही में टॉम ट्रैफिक इंडेक्स जारी किया गया। ठीक है, और इस इंडेक्स के अनुसार
तुर्की का जो इस्तांबुल है ये दुनिया का सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर बन गया है। यदि हम बात करें दुनिया की टॉप 3 भीड़ भाड़ वाले शहरों की, तो तुर्की का इस्तांबुल पहले स्थान पर, रसिया का मॉस्को दूसरे स्थान पर और यूक्रेन का कीव जो है ये तीसरे स्थान पर। ठीक है, और यही हम बात करें कि भारत का मुंबई शहर जो है ये 5वां सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर बन गया है। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं, तो फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? दोस्तों फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है ये कौन सा बन गया है? दोस्तों ये बन गया है तेलंगाना। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक बेरोजगारी किस राज्य में दर्ज करी गई? दोस्तों सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो है ये किस राज्य में दर्ज करी गई है? ये हरियाणा में दर्ज करी गई है। ओके, अच्छा फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। तो सेंटर फॉर इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2022 में भारत में कुल बेरोजगारी दर गिरकर 7.6% हो गई है। मार्च 2022 में हरियाणा में सबसे अधिक बेरोजगारी 26.7% दर्ज करी गई है। इसके बाद राजस्थान, इसमें 25%, फिर जम्मू कश्मीर यहाँ भी 25% और बिहार यहाँ पर 14.4% में बेरोजगारी दर्ज करी गई है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का सबसे अधिक सब्जी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का सबसे अधिक सब्जी उत्पादन करने वाला जो राज्य है यह है उत्तर प्रदेश। ओके, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है और यहीं हम बात करें पश्चिम बंगाल की तो यह है दूसरे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट जारी करी गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात वाला राज्य जो है ये कौन सा बना है? दोस्तों ये बना है केरला। यहाँ पर मातृ मृत्यु का जो रेशियो है ये बहुत ही कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? दोस्तों भारत प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में जम्मू कश्मीर जो है ये रहा है टॉप पर। ठीक है, फैक्टों की बात करें तो हाल ही में जारी राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के द्वारा भारत प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया। ठीक है, और इसके अनुसार पत्रकारों पर सबसे ज्यादा हमले जम्मू कश्मीर में हुए हैं। ठीक है, इसके बाद उत्तर प्रदेश में, ठीक है, और तीसरे स्थान पर कौन सा है? तो तीसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश। अच्छा, इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर रहा है? अब हम बात कर रहे हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की। इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? 142वां। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है इसमें 180 देशों में से अपने देश भारत को 142वां स्थान मिला है। नॉर्वे जो है ये 5वें वर्ष इस सूचकांक में पहले स्थान पर रहा है। इसके बाद दूसरे स्थान पर रहा है फिनलैंड और डेनमार्क। ठीक है, तो फिनलैंड और डेनमार्क जो हैं ये संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में टॉप स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? दोस्तों हाल ही में नीति आयोग का निर्यात तैयारी सूचकांक जारी किया गया और इस सूचकांक में टॉप स्थान गुजरात राज्य ने हासिल किया। डिटेल की बात करें तो मार्च 2022 को जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में गुजरात जो है ये सबसे ऊपर है। इसके बाद दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर है कर्नाटक और गुजरात ने लगातार दूसरे वर्ष इस सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया। दोस्तों ये सूचकांक जो है ये निर्यात क्षमता और प्रदर्शन के मामले में राज्यों की तैयारी का आकलन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? दोस्तों भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में अपना देश भारत जो है ये 85वें स्थान पर रहा है। ओके, अच्छा ये भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ये जारी किया गया। ठीक है, इस इंडेक्स में 3 देश डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड को संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त हुआ है और अपना देश भारत जो है ये 85वें स्थान पर रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट 2022 में किस देश को आंशिक रूप से मुक्त घोषित किया गया। दोस्तों फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट 2022 में अपने देश भारत को आंशिक रूप से मुक्त घोषित किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और भारत को लगातार दूसरे साल लोकतंत्र और मुक्त समाज के मामले में आंशिक रूप से मुक्त देश कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में प्रथम स्थान किस यूनिवर्सिटी को प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर इसको प्रथम स्थान मिला है। ओके, अच्छा हम बात करें यदि इस रैंकिंग में कि भारत के कौन से संस्थान को कौन सा स्थान मिला है, तो जो आईआईटी मुंबई है, ठीक है, आईआईटी मुंबई को कौन सा स्थान मिला है, तो इसको 42वीं रैंकिंग मिली है, ठीक है। वहीं हम बात करें कि आईआईटी दिल्ली को कौन सी रैंकिंग मिली है, तो आईआईटी दिल्ली को 22वीं रैंकिंग मिली है, ठीक है। और आईआईटी मद्रास को कौन सी रैंकिंग मिली है, तो आईआईटी मद्रास को 54वीं रैंकिंग मिली है। और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ये रहा है पहले स्थान पर। ओके, नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में टॉप पर कौन रहे हैं। दोस्तों अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी करी गई है और इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे लोकप्रिय नेता जो हैं ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्टों की हम बात कर लेते हैं। दोस्तों हाल ही में अमेरिका की मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ने सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची जारी करी है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं ये पहले स्थान पर हैं। मैक्सिको के राष्ट्रपति लेपेज ओब्रेडोर जो हैं ये दूसरे स्थान पर हैं। और इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी जो हैं ये तीसरे स्थान पर हैं, ठीक है। तो ये टॉप 3 आपको याद रखना है। और ये रिपोर्ट किसने जारी करी है, तो मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ने ये रिपोर्ट जारी करी है। और दोस्तों यहाँ पर हमने कितने क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, 28 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, ठीक है। सभी क्वेश्चन को हमने बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस किया। और इसी प्रकार से यदि आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना है, आपको 45 से ज़्यादा टॉपिक जो हैं ये हमारी ई बुक के अंदर मिल जाएंगे डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। और इन टॉपिक के अलावा 1100 से ज़्यादा आपको डिटेल एमसीक्यू जो हैं ये हमारी इस ई बुक के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। यदि हम बात करें कि टोटल एमसीक्यू कितने रहेंगे डिटेल में, तो टोटल 5000 से ज़्यादा डिटेल एमसीक्यू आपको हमारी इस ई बुक के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। तो यदि आपको के पास में कम समय है, आपका एग्जाम हाल फिलहाल है, तो आप हमारी ई बुक से स्टडी कर सकते हैं और आप अपने करंट अफेयर्स को बेहतरीन बना सकते हैं। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। हाल ही में किस भारतीय को हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। मैंने अभी रिसर्च एंड अवार्ड का वीडियो बनाया था और वहीं से मैंने इस क्वेश्चन को लिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर कमेंट करके बताएं। यदि आपको डिटेल पता है तो इस अवार्ड के बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। जो न्यू स्टूडेंट हैं हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं उनसे यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा लो, ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिलेगी, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, या फिर आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे। इन वीडियोस को जरूर देख लें। तो थैंक यू दोस्तों, राम राम दुआ सलाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत।